हम सभी भारी भरकम जानवर जिराफ के बारे में जानते हैं। माता जिराफ की कहानी ये है कि अपने बच्चों को खड़े खड़े ही जन्म देती हैं। नॉर्मल कोख से सीधा कठोर धरती पे एक बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद बच्चे के पीछे जा कर के उस माता जिराफ ने, उस जिराफ जानवर ने जाकर पीछे बच्चे के एक जोरदार टक्कर पैरों से मारते हैं। बच्चा खड़ा हो जाता है, फिर गिर जाता है, फिर पीछे से जाकर जिराफ ने फिर बच्चों को अपने पैरों से जोरदार टक्कर मारता है। फिर बच्चा खड़ा होता है, लड़खड़ाता है, फिर गिर जाता है और ऐसी प्रक्रिया बार बार चलती है। और कुछ टाइम के बाद लगातार जोरदार टक्कर मारने से वो बच्चा फिर अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना सीख जाता है। क्या ये प्यार नहीं है? आपका जवाब होगा कि हाँ, प्यार है, क्योंकि ये जिराफ ये बात जानता है, मांसाहारी जानवर है, जो जंगल में घूम रहे मांसाहारी जानवर है। अगर वो बच्चा नहीं उठेगा, नहीं चलना सीखेगा, उसको लोग खा जाएंगे और उसे जिंदा रहना है तो उसे चलना ही पड़ेगा। उसे खड़ा करने के लिए इसीलिए माता जिराफ उसे बार बार पैरों से ठोकर मारती है ताकि वो चलने लगे। प्यार नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करती है एक माँ अपने बच्चों से। हमारे यहाँ भी होता है, जब हम जीवन के अंदर अनुशासन लागू करते हैं, एक अच्छा माँ बाप और एक अच्छा गुरु जीवन में अनुशासन को लागू जरूर करता है। हो सकता है कि जब हम अनुशासन लागू कर रहे होते हैं तो हमारे जो टीम होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं, वो हमसे कुछ पल के लिए नाराज हो जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं। उन्हें शायद हमारी बातें एकदम बेकार और गवारा समझ में आती है, लेकिन उनको खुश करने के लिए हम कभी अपने अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन हमने अनुशासन का उल्लंघन करना सीख गया या उल्लंघन उन्हें खुश करने के लिए, तो कुछ पल के लिए उन्हें हम खुशी दे पाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाएगी, पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो उनके भविष्य को बनाने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से उनके जीवन में अनुशासन को लागू करना ही होगा। जब वो सिस्टम से आते हैं तो हमें उन्हें जोरदार टक्कर मारनी ही पड़ेगी, तभी वो सफलता के लिए प्रेरित हो पाएंगे। ये बात उन बच्चों को भी समझने की जरूरत होती है कि जब आपका गुरु अगर आपको टारगेट करता है, जब आपका गुरु आपको ठोकर मारता है, तो आपको चाहता है कि आप सफलता की ऊंचाई पर आराम से पहुंच सके। उसके बदले में आप क्या करते हैं? आप अपने गुरु को, अपने माँ बाप को दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन आपकी वजह से आपको जो कुछ भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, चाहे दुश्मन बनाइए, एक अच्छे माँ बाप और एक अच्छा गुरु आपके दुख होने से कभी भी वो अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो अनुशासन आपके साथ लागू करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आज अगर हम डिसिप्लिन में इसको रख लेंगे, आज हम अनुशासन के अंदर इस बच्चे को रख लेंगे, तो कल ये बड़ी ऊंचाइयों पर हासिल करेगा। एक इंसान ने कहा था जीवन के अंदर, उससे जब पूछा गया कि आप सफलता की इतनी बड़ी ऊंचाई को कैसे प्राप्त कर लिए, तो उसने एक ही बात कही कि मैंने सफलता की ऊंचाई को इसलिए प्राप्त कर पाया क्योंकि जो भी काम मिला मुझे, मैं डिसिप्लिन में रहकर काम करता था। फिर उससे सवाल दोबारा किया गया कि डिसिप्लिन कब तक आप रख पाए? उन्होंने बोला कि डिसिप्लिन का मतलब हमने यही सीखा कि जो काम हमें दिया गया था एक तय समय पे हमने उसको पूरा किया। साथियों, मैं आपसे भी यही बात कहना चाहता हूँ कि कुछ पल के लिए मेरी बात आपको बुरा लग सकती है, मेरे टीम को मेरी बात बुरा लग सकती है जब बात डिसिप्लिन की आती है, लेकिन यदि आप टारगेट पे काम नहीं करोगे, आप अपने लक्ष्य पे कार्य नहीं करोगे, आपको इतना भी नहीं पता है कि हमें कब, किस डेट पे, किस समय और कौन से दिन हमें अपने लेवल को लेना है, अपने पोजीशन को चेंज करनी है, हमें कितनी ऊंचाई को पकड़ना है, अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, उसके बाद भी अगर मैं आपको ठोकर मारता हूँ, झटका मारता हूँ, बदले में मुझे अगर आप दुश्मन बनाते हैं, मुझसे अगर आपकी नाराजगी करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने गुरु, अपने आदर्श, हमेशा उनकी बातों को मानना ही जरूरी है। ये सच्चाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको कामयाब बनना देखना चाहता है। और जो लोग आपसे चिकनी चुपड़ी और मीठी बातें करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको आने वाले समय के अंदर कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। अक्सर पूछा जाता है, जितने भी गांव के अंदर मजदूरी कर रहे होते हैं लोग, उनसे पूछा जाता है कि आज आपने ऐसा कौन सा काम किया जो खेतों में आकर मजदूरी करना पड़ रहा है, भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो क्या किए थे आप? जब बड़ा हो जाता है व्यक्ति तो अपने बच्चों को भी बोलता है और समाज को भी बोलता है कि बदले में मैंने गुरुजी को ही गाली देकर भाग गया, उसके बाद मैंने दोबारा स्कूल में पढ़ने नहीं गया। आज उसी का नतीजा है कि मैं इस जगह पे हूँ। काश उस वक्त 2 डंडे मैं बर्दाश्त कर लिया होता अपने गुरुजी का, तो आज हम भी कलम चला रहे होते, आज हम भी समाज के अंदर एक अच्छे पहनावे के साथ हम समाज के अंदर खड़े होते। तो सोच सकते हैं कि हमारे आने वाली चीज़ें, एक माँ बाप जब मजदूरी करते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक श्रेष्ठ बने, जो गलती हमने कर दी है वो गलती हमारा बच्चा ना करे। ये बात तो वो भी बोलते हैं और यही बात एक गुरु भी आपसे बोलता है
एक गुरु जब विद्यालय के अंदर पढ़ाता तो यही सोचता है कि मैंने अगर पढ़ाई करी तो उस समय मुझे और पढ़ाई कर लेना चाहिए था, अगर मैंने कम पढ़ाई की तो मैंने अध्यापक हूँ, अगर मैंने और ज़्यादा पढ़ लिया होता मैं भी IAS और PCS बन के निकल करके आता। इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा पढ़ो, अगर बदले में आप अगर उन्हें ये जवाब देते हैं कि सर आप हमको पढ़ा रहे हैं, इतना टार्चर कर रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, तो आप ही क्यों नहीं पढ़ करके बन गए PCS अधिकारी, IAS अधिकारी, तो शायद गुरु आपको पलट के कोई जवाब नहीं देगा, मुस्कुराएगा और चला जाएगा। जब हम बात टीम से करते हैं कि सर आपको इस पोजीशन, इस लेवल पे इतने समय के अंदर होना चाहिए, और उस वक्त आप ये बातें ठोकर मार करके चले जाते हैं, तो सोच लीजिए कि आपका भविष्य क्या है। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इतने बड़े भारी भरकम जानवर जिराफ जब बच्चे को जन्म दिया तो वो भी जानता था कि एकदम नाजुक कोख से सीधा कठोर धरती पे आना, उसके बाद जोरदार पैरों से पीछे टक्कर मारना, और ये प्रक्रिया बार बार करना। जानता था कि अगर आज मैंने अपने बच्चों को ठोकर नहीं मारूंगा, उसे प्यार दिलाऊंगा, तो कुछ ही पल में जो मांसाहारी जानवर है वो आएगा और इसे खा करके खत्म कर देगा। मेरी इतने दिन कोख की मेहनत जो है, जो मैंने कोख में रखा है इसको, वो सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए वो सोचते हैं और यही सोच करके उसे जोरदार टक्कर मारते हैं। एक सीनियर हमेशा अपने टीम को जोरदार टक्कर मारता है ताकि उसका टीम डिसिप्लिन में रह करके उस बड़े से बड़े ऊंचाई को प्राप्त कर सके। एक अध्यापक अपने बच्चों को जोरदार टक्कर मारते हैं ताकि उनका बच्चा जब आगे चलकर बड़ा नाम करेगा तो इतना बड़ी बात वो बोलेगा कि इसी विद्यालय से हमने निकल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एक माँ बाप जो किसानी और मजदूरी करते हैं वो ये चाहते हैं अपने बच्चों को टक्कर मारते हैं और मजदूरी करने के बाद, ताकि वो कह सकें सफलता के बाद कि ये मेरा बेटा है। और आप तो सफलता की परिभाषा यही है। अब आपको तय करना है कि माँ बाप और गुरु का डांट आप कबूल करते हो या फिर छोड़कर चले जाते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो बोएंगे वो जरूर आपको मिलेगा।